IBN 7 हौसला है। भारत के लिए आज का दिन एक बड़ा दिन है। मंगलयान की शानदार कामयाबी के बाद आज का दिन है जब इसरो का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है और वो समय भी दूर नहीं है। 9:30 बजे सुबह का टाइम फिक्स किया गया है लॉन्च के लिए। आज भारत में बने सबसे बड़े रॉकेट GSLV Mark 3 को लॉन्च किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा और अगर ये लॉन्च सफल होता है तो भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष में बड़े बड़े सैटेलाइट भेजने की काबिलियत रखते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि GSLV Mark 3 कितना विशालकाय है। इस रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ दिनों पहले इसरो के वैज्ञानिक बेहद ही सावधानी के साथ इस रॉकेट को लॉन्च पैड तक लेकर आए थे। जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV Mark 3 की यह पहली टेस्ट फ्लाइट है। अगर यह लॉन्च सफल होता है तो इसरो और भारत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपको बता दें कि GSLV Mark 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। प्रक्षेपण का समय तय किया गया है सुबह 9:30 बजे। इस रॉकेट का वजन 630 टन है। इसकी ऊंचाई करीब 42 मीटर है और यह 4 टन का वजन ले जा सकता है। GSLV Mark 3 को बनाने में 160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस लॉन्च की कामयाबी के साथ ही भारत को अंतरिक्ष में इंसान भेजने की वैज्ञानिक ताकत मिल जाएगी। GSLV Mark 3 रॉकेट के साथ इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाले यान को भी लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इसे टेस्ट किया जा रहा है। ये यान 2-3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। ये यान 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट के साथ जाएगा, फिर पैराशूट के सहारे धरती पर लौटते हुए बंगाल की खाड़ी में लैंड करेगा। आपको बता दें कि फिलहाल रूस, अमेरिका और चीन के पास इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की काबिलियत है। लेकिन अगर इसरो का यह टेस्ट कामयाब होता है तो भारत भी इन देशों की लीग में शामिल होने की तरफ एक कदम बढ़ा लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस वक्त अंतरिक्ष विज्ञानी CB देवगन जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। CB देवगन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आज जो लॉन्च होने जा रहा है, इसमें ये रॉकेट आज तक भारत ने जितने भी बनाए ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, GSLV Mark 3। इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल। GSLV या PSLV, ASLV की जब हम लोग बात करते हैं, SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो हम लोगों ने SLV से शुरू किया, फिर ASLV बनाया ऑगमेंटेड, जिसमें थोड़ा और पावर था। PSLV वॉज पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए था। GSLV जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर इसलिए है क्योंकि ये किसी भी सैटेलाइट को, जो जिस सैटेलाइट से हम लोग अभी एक दूसरे को चैनल्स को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, जो करीब 36,000 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, उसी की वजह से G या इस पे आ रहा है। तो उसके लिए जो रॉकेट है, लॉन्चर है, उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। और अब जो है हम लोग एक नई छलांग मारने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को, मानव को अगर हम लोगों को अंतरिक्ष में भेजना है, बिल्कुल, उसके लिए हम मैं लोग एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी क्या हमारे पास, इसरो के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एक भारतीय नागरिक को खुद अपने व्हीकल में अंतरिक्ष में भेज सकें? अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये पहला कदम उठा रहे हैं, जिसमें जो मॉड्यूल है, बिकॉज GSLV में हम लोग एक इंजन यूज करते हैं अपर स्टेज में, जिसको हम लोग क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अभी मास्टर नहीं की है। लेकिन उसके लिए हम लोग अभी अंतरिक्ष में जब इंसान को भेजेंगे तो उसको वापस आना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो मॉड्यूल वापस आएगा, उसका टेस्ट करने के लिए आज एक तरह से एक फ्लाइट जा रही है, जो स्पेस में तो नहीं जा रही है, लेकिन स्पेस के एज तक जाके हम उस मॉड्यूल, जिस तरह से आपने देखा होगा राकेश शर्मा जिसमें वापस आए थे, उस तरह का एक मॉड्यूल है, एक तरह का छोटा सा कमरा है जो वापस पृथ्वी पे गिरेगा, उसको हम लोग आज टेस्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल संक्षेप में बताएं कि 125 किलोमीटर पे जाके और फिर ये क्रू मॉड्यूल नीचे आएगा पृथ्वी की तरफ, जो कहां गिरेगा और कितने बजे तक? जब इसको हम लोग करीब 125 से 126 किलोमीटर की हाइट पे इसको रॉकेट जब ले जाएगा, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा और ये फिर उसके बाद वापस आने के लिए, एंट्री के लिए ये थोड़ा सा एक अपना मैनूवर करेगा। उसके बाद ये फ्री फॉल होगा, जैसे किसी पत्थर को हम लोगों ने ऊपर भेजा और वापस आना शुरू हो गया। करीब 4-5 किलोमीटर की हाइट पे इसके पैराशूट खुलेंगे और ये पोर्ट ब्लेयर के पास में ये समुद्र में ये लैंड कर जाएगा। और ये टोटल प्रोसेस जो होगा करीब 20 या 25 मिनट का प्रोसेस है, लॉन्च से लेके